एक समय की बात है। एक बहुत बड़ा और समृद्ध राज्य हुआ करता था। उस राज्य का राजा था अर्जुन देव। वो सिर्फ नाम का राजा नहीं था, बल्कि सच में लोगों के दिलों पर राज करता था। वो बहादुर भी था और दयालु भी। हर सुबह वो अपने महल से निकलकर सीधे जनता के बीच जाता, लोगों की समस्याएं सुनता और तुरंत उनका हल करता। इसी वजह से पूरा राज्य उससे बहुत प्यार करता था। लेकिन उसके जीवन में एक इंसान ऐसा भी था जो उससे नफरत करता था। वो था उसका अपना छोटा भाई, जिसे हमेशा लगता था कि असली राजा उसे होना चाहिए। धीरे धीरे उसके भाई के दिल में लालच बढ़ता गया और प्यार की जगह नफरत ने ले ली। एक रात जब राजा अपने कमरे में अकेला था, उसका भाई उसके पास आया, हाथ में पानी का गिलास लेकर। उसने प्यार से कहा, भैया आप थक गए होंगे, ये पानी पी लीजिए। राजा ने बिना शक किए वो पानी पी लिया। लेकिन उसे क्या पता था कि उसी पानी में मौत छुपी हुई है। कुछ ही देर में राजा की सांसें तेज होने लगीं, उसकी आंखें भारी होने लगीं और धीरे धीरे वो जमीन पर गिर पड़ा। उसका भाई बस खड़ा होकर देखता रहा और उसके चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान थी। अगली सुबह पूरा राज्य ये खबर सुनकर हिल गया। राजा की अचानक मौत हो गई। महल में सन्नाटा छा गया। लोगों की आंखों में आंसू थे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि जिसे सबने मरा हुआ समझ लिया था, वो अभी जिंदा था। उस रात जब सब सो चुके थे, राजा की उंगलियां हल्की सी हिलीं। धीरे धीरे उसकी सांसें वापस आने लगीं और फिर उसकी आंखें खुल गईं। वो जिंदा था। उसकी आंखों में अब प्यार नहीं, बल्कि धोखे का दर्द था। उसे सब याद था कि उसके साथ क्या हुआ और किसने किया। लेकिन इस बार राजा ने फैसला किया, वो सीधे सामने नहीं आएगा। वो भिखारी बनकर सच का पता लगाएगा और फिर अपने ही राज्य में न्याय वापस लाएगा। अगली सुबह राजा ने अपने शाही कपड़े उतार दिए, फटे पुराने कपड़े पहन लिए, चेहरे पर धूल लगा ली और निकल पड़ा अपने ही राज्य की गलियों में। अब वो राजा नहीं, एक भिखारी था। दिन बीतते गए, वो लोगों के बीच बैठता, उनकी बातें सुनता, उनका दर्द समझता। लेकिन जो उसने सुना, उससे उसका दिल टूट गया। लोग कह रहे थे, अच्छा हुआ राजा मर गया, वो बहुत निर्दयी था। राजा ये सुनकर अंदर से हिल गया। मैंने ऐसा क्या किया जो लोग मुझसे नफरत करते हैं? एक दिन उसने एक छोटे बच्चे को देखा जो भूख से रो रहा था। उसकी माँ उसे चुप कराते हुए कह रही थी, चुप हो जा, राजा के पास गए थे मदद मांगने, उन्होंने हमें भगा दिया। राजा के कदम वहीं रुक गए, क्योंकि उसने ऐसा कोई आदेश कभी दिया ही नहीं था। अब उसे समझ आ गया, कोई उसके नाम का इस्तेमाल कर रहा था, और वो कोई और नहीं बल्कि उसका अपना भाई था, जो धीरे धीरे लोगों के दिल में उसके खिलाफ जहर भर रहा था, ताकि जब वो मरे तो कोई दुखी ना हो। अब राजा की आंखों में आंसू नहीं थे, अब सिर्फ गुस्सा था और सच सामने लाने का इरादा। फिर आया वो दिन जब दरबार लगा हुआ था। सिंहासन पर उसका भाई बैठा था, खुद को राजा समझकर। मंत्री और सैनिक सब उसके सामने झुके हुए थे। तभी दरबार के दरवाजे पर एक भिखारी आया। सैनिक चिल्लाए, रुको, अंदर आने की इजाजत नहीं है। लेकिन वो भिखारी जोर से बोला, अगर सच सुनना है तो मुझे अंदर आने दो। पूरा दरबार शांत हो गया। भाई ने हंसते हुए कहा, आने दो, देखते हैं कौन सा सच बताता है। भिखारी धीरे धीरे आगे बढ़ा। वो सीधे सिंहासन के सामने जाकर खड़ा हो गया और बोला, क्या तुम्हें सच में लगता है कि राजा मर चुका है? भाई घबरा गया, लेकिन बोला, तुम पागल हो, राजा मर चुका है। तभी भिखारी ने धीरे धीरे अपने चेहरे से धूल साफ की, और जैसे ही चेहरा साफ हुआ, पूरा दरबार हिल गया। राजा अर्जुन देव जिंदा था। भाई के चेहरे का रंग उड़ गया। वो चिल्लाया, सैनिकों, इसे पकड़ो। लेकिन इस बार सैनिक नहीं हिले, क्योंकि वो असली राजा को पहचान चुके थे। राजा ने गुस्से में कहा, धोखेबाज मैं नहीं, तू है। फिर उसने सबके सामने सारे सबूत रख दिए। जहर वाला सच और उसकी साजिश सबके सामने आ गई। पूरा दरबार गुस्से में आ गया।
लोग चिल्लाने लगे, गद्दार को सजा दो, गद्दार को सजा दो। भाई अब घुटनों पर गिर चुका था। वो रोते हुए बोला, भैया मुझे माफ कर दो, मैं लालच में अंधा हो गया था। सबको लगा अब राजा उसे मार देगा, लेकिन राजा कुछ देर चुप रहा और फिर बोला, अगर मैं तुझे मार दूं तो मेरे और तेरे में फर्क क्या रहेगा। पूरा दरबार शांत हो गया। राजा ने कहा, तेरी सजा मौत नहीं है, तेरी सजा है तू अपनी बाकी जिंदगी उन्हीं गरीबों की सेवा करेगा जिन्हें तूने तड़पाया है। भाई रो पड़ा और सिर झुका दिया। उस दिन के बाद राजा अर्जुन देव फिर से सिंहासन पर बैठा, लेकिन इस बार वो पहले जैसा राजा नहीं था। अब वो रोज भेष बदलकर लोगों के बीच जाता, उनकी तकलीफ समझता और तुरंत मदद करता। उसने पूरे राज्य में ऐलान किया, आज के बाद इस राज्य में कोई भूखा नहीं सोएगा। धीरे धीरे पूरा राज्य बदलने लगा, लोग खुश रहने लगे और अब लोग कहते थे, पहले राजा जिंदा था लेकिन दिलों में नहीं था, अब वो सच में जिंदा है।